माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे पूर्ण परमात्मा पापों का खात्मा सारा विश्व में धर्मात्मा क्योंकि सब है तेरी आत्मा। मिट्टी का तन हो पवित्र गंगा के स्नान से अंतःकरण हो जाए पवित्र श्री जगदम्बे के ध्यान से। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। शक्ति शक्ति दोनों कर तुम्हारा ध्यान पाने हो तेरा मेरा हो कल्याण। हृदय सिंहासन पर यार बैठो मेरी माँ सुनो मेरे मन दीन की जग जननी और अरदास। सुंदर दीपक दीवरा करो अंतयार ज्ञान उजाला मन करो माँ बैठो मोहकार। भगवती भगवान की भक्ति करो परमार तुम अम्बे कर दो मर जिस पे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम्हें बचाना आन कर गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जान कर। आजंत बोले चिंता मेरी दूर तुम करती रहो लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैना की शक्ति को देना तुम बढ़ा वैष्णव विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में चंडिका चलती रहे मेरी कला संसार में। माँ भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा ज्वाला जलाना ईर्ष्या से मिटाना करके बात चामुंडा तुम दास पर अपनी दया दृष्टि करो। हे माता मानिज्य दुआ सुख संपत्ति से भंडार भरो। जय गणेश जय गणपति पार्वती सुकुमार विघ्न हरण मंगल करण रिद्धि सिद्धि दातार। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तुलदास जन्म जन्म मेरी वृंदावन गोवास। राधा भवपाधारो श्री राधा नागर सोए जातन की छाया बड़े श्याम हरित रंग होए। नीलांबर श्यामल कोमलांगं श्रीदासमारोग्यवाम भागं आड़ो महासायचारुचारुं नमामि रामं रघुवंशनाथं। प्रणतपाल रघुवंश सुमन करुणा सिंधु खरार गए शरण प्रभु राखी शब अपराध विशार। एक घड़ी आधी में पुण्यार तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन् सहितं नमामि। शिव समान दाता नहीं विपद विदारनहार लज्जा सबकी राखियो वरदा के असवार। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरज्योतिमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले सच्चे दरबार की राजा रामचंद्र भगवान की ओम सुत हनुमान जी महाराज की लक्ष्मी नारायण भगवान की लक्ष्मी माता की काली माता की संतोषी माता की गुरु गोविंद भगवान की गौरी शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की सत्य सनातन धर्म की आज के आनंद की सभी भक्तों की सभी संतों की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। जय
हरि बोल 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 जय जय राधा रमन हरि बोल जय जय राधा रमन हरि बोल देखिए जब हरि नाम लिया जाता है तो भूल जाइए आप कौन हैं, कहाँ पर हैं, क्या कार्य पड़ा है, घर में कौन है। समस्त संसार के कार्य कर्मों को भूलकर अपने हृदय को हरि से जोड़ दीजिए। ये शोर बंद करवा दो, बच्चों को चुप करा दो। हरि से हर का मिलन तभी संभव हो पाता है जब हर चाहे कि मैं हरि से मिल सकूं। और उसको मिलने के लिए मीराबाई जब कीर्तन करती थी, धुन लगाती थी, माधव कहीं भी होते थे, कृष्णा कहीं भी होते थे तो दौड़े आते थे। जब हम प्रभु नाम की धुन लगाते हैं और मृदंग बजता है तो हरि रुक नहीं पाते और उस कीर्तन में खुद समाहित हो जाते हैं और रास रचाने भी आ जाते हैं। जिस समय कीर्तन में धुन लग जाती है आपका हृदय बोलता है नृत्य करने को। जब आप नृत्य करते हैं उस समय हरि का आवाहन होता है उस बीच और हरि हमारे हृदय के भीतर नृत्य करते हैं। जब हरि भीतर पहुंच जाते हैं नृत्य के लिए तो आपके हाथ पैर अपने उठ जाते हैं और आप झूमते हुए नाचते हुए रुक नहीं पाते हैं और ऐसी अमृत वर्षा होती है आनंद की। ये एक ऐसा परम सुख है जिसकी अनुभूति, जिसकी दिव्यता गाई नहीं जाती, सिर्फ आपको अंदर से ही ये महसूस होती है। ये एक ऐसा आभास है। यहाँ बैठे कुछ लोगों को यहाँ पर एक ऐसा माँ का आभास होता है कि जैसे हर समय मंदिर में भूकंप आ रहा है। वास्तव में वो भूकंप नहीं है, हमारे गुरुवर की वह एक दिव्य शक्ति यहाँ पर विराजमान है जो हमें आनंद देने के लिए यहीं पर है और हमें हर क्षण संभाल रहे हैं, चला रहे हैं। गुरु के बगैर तो हमारा जीवन ही निरर्थक है और गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु बिना राह नहीं, गुरु बिना भवसागर पार नहीं। गुरु के बगैर आप जीवन में कहीं भी नहीं पहुंच सकते और कोई पहचान को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु वही है जो हमारी एक पहचान है। जैसे स्कूल में आपके बच्चे की पहचान आपका नाम है, ऐसे ही संसार में हमारी पहचान हमारे गुरुवर है और आप उन्हें पुकारिए। ऐसे इसके अंदर अपने आप को डुबो दीजिए। जो क्षण प्रभु ने दिया, जो क्षण आप लेके आए हैं उसका आनंद लीजिए। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि
कहते हैं 3.5 बरस की आयु है और माँ से कहते हैं मैया तू कितना झूठ बोले मोए से। माँ ने बोला लाला मैं तेरे से कोई झूठ ना बोलूं। तो माँ ने पूछा, यशोदा माँ ने कृष्ण कन्हैया से अपने कि तू मुझे ये क्या बोले है। तो छोटे से कृष्ण भगवान है 3.5 बरस के और बोलते हैं माँ मेरा सखा है मधुमंगल, उसका भी ब्याह हो गया, मैं 3.5 बरस का बुढ़ा हो गया और तू मेरा ब्याह को ना सोच रही है। तुझे मेरी कोई चिंता ना आए, तू बस अपने काम काज में लगी रहे, तुझे मेरी कोई चिंता नहीं। मैं बुढ़ो हो गया हूँ, मेरे सारे सखे बयान को जा रहे हैं। तो माँ बोली तू ऐसा क्यों बोल रहा है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मैया जो मेरा सखा है मधुमंगल वो अपनी बहू लेने को ससुराल गया है। तू मुझे आज तक ना बतायो कि मेरा ससुराल कहाँ है, मेरी बहू कहाँ है। तू इतना बड़ा झूठ बोले मुझसे। मैया मैं तुझसे बात ना करूँगा, तेरे घर को छोड़ जाऊँगा, तेरे पास ना रहूँगा। तू मुझे डांटती है पर सच ना बताती। आज मैं भोजन नहीं करूँगा जब तक मुझे नहीं बताएगी मेरी बहू कौन सी है और मेरे ससुराल का है। बुढ़ो हो गए हो। मैया बोली ब्याह तब करूँगी जब तू अपना काम काज खुद करने लग जाए। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं मैया मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, बता क्या काम करना होए जबकि मेरे ब्याह कर दियो, नहीं तो इतना बुढ़ो कर दिया मुझे तूने। अब कृष्ण भगवान अपनी मैया से लीला कर रहे हैं, यशोदा माँ से। माँ बोलती है अपना श्रृंगार खुद करे, जब तू दूध पीने लग जाएगा अपने आप नहा लेगा, तैयार हो जाएगा, गऊ में चरा लेगा, तब तेरा ब्याह करूँगी, अभी तो तू छोटो है। अगले दिन भगवान जी सुबह जल्दी उठ जाते हैं और नहा लेते हैं, अपना दूध खुद पी लेते हैं और श्रृंगार करने लगते हैं शीशे के आगे। और मैया पीछे से देख रही है कि लाला आज कर क्या रहा है। अब माँ देख रही है और भगवान 3.5 बरस की, शीशा पहली बार देखा, माखन लगा हुआ है मुंह पे और जो लिपस्टिक आंखों पे लगा ली, काजल को होठों पे गालों पे लगा लिया और कह रहे हैं तू शीशे में काहे, कौन आ गया हमारे घर चोर। भैया हमारे घर चोर घुस आए हो, माखन चुरा रहे हैं, देख सारा मुंह सन्यास। मैया कह रही है, मैया हंस रही है, कह रही इसे ये ना पता कि ये शीशा में अपना मुख देख रहे हैं और भगवान जी शीशा में देख के बातें कर रहे हैं। मैया चोर घुसायो, चोर घुसायो, अब तू मेरा ब्याह करा दो, चोर मैंने पकड़ लियो, अब मैं बड़ा हो गया। देख भैया आज मैंने सब काम अपने आप करे हो, मैंने सारे कपड़े धो डाले, छोटे छोटे हाथों से अपने कपड़े धो रहे हैं, दूध पी रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। मैया बोली देख रही हूँ कितना बड़ा हो गया है, तारी बुद्धि देख रही हूँ, जो तूने होठों पे लगानी थी वो आंखों पे लगा डाली, जो आंख में काजल डालनो तो वो तूने गालों पे लगा डाली। लालो ये क्या श्रृंगार किया है। मैया अब तू मुझे भेज दे, मैं अपने ससुराल को जाऊंगा, मैं तैयार हो गया, अब तू बस मुझे विदा कर दे, मैं ससुराल जाऊंगा। माँ कहाँ है मेरी ससुराल। मैया बोली लाला आज तुझे हो क्या गया है, तू कैसी बह की बातें कर रहा है, तेरे सखन बहुत गलत है और तेरा व्यवहार अच्छा ना हो रहा, तुझे ये सब कौन सिखाए लाला। अरे मैया मेरे सखो बहुत अच्छे हैं, सबके ब्याह हो डाले, मैं ही रह गए हो, मैं ही बुजुर्ग रह गए हो, बुड्ढो रह गए हो, सब ब्याह डाले, पूरा गांव ब्याह गया, मैं ही फिर रहा हूँ, तुझे मेरी कोई चिंता ना है माँ, तुझे कोई चिंता ना है, तू हर समय अपने काम काज में लगी रहे। मैया बोली लाला
अभी तू बहुत छोटो है। तेरे सखन को तो मैं पूछूंगी, तेरी संगति बहुत बिगड़ गई है। लाला तू मेरे हाथ से निकल तो जा रही। मैया मैं तेरे घर ना रहूंगा, ना तेरे से माखन खाऊंगा, ना तेरी रोटी खाऊंगा। तुझे मेरी कोई चिंता नहीं, तुझे कोई प्रेम प्यार ना है मेरे से, तू तो बस मेरी कोई चिंता ना करे। कृष्ण भगवान जी ऐसी लीलाएं करते हैं और माँ को ऐसी अनुभूति प्रेम की देते हैं और सखियों को आनंदमय ऐसा अपना साथ देते हैं कि सखियाँ हर रोज़ इंतज़ार करती हैं कि कब सुबह होगी और लाला के दर्शन होंगे हमें। जो गोपियों का प्रेम है वो अनंत है, आज अनंत काल तक वो चल रहा है। आप भी ऐसा प्रेम प्रभु से कीजिए। प्रभु आनंद देने वाले हैं और भीतर से प्रभु से ऐसा प्रेम कीजिए। जब घर में आप इधर उधर की वार्तालाप करते हैं तब याद कीजिए प्रभु के चरित्र और प्रभु की ऐसी लीलाएं हैं कि बहुत आनंद देती हैं। ऐसे ही विठलनाथ के रूप में प्रभु के 5 बरस के सखा थे नामदेव जी। नामदेव की माँ 5 साल के नामदेव हैं और उनकी माँ सुबह 4 बजे उठा देती हैं और बोलती हैं कि बेटा नहा ले और तपस्या करनी है फिर। अब नामदेव जी छोटे से हैं, बच्चे अड़ जाते हैं। माँ तुम मुझे हर रोज भोर में उठा देती है और बोलती है ठंडे पानी से नहा ले, तू ऐसा क्यों कहती है? तू बार बार कहती है। कृष्ण भगवान देख सुबह नहा लेते हैं तो नामदेव जी कहते हैं मैया आज तो मैं विठलनाथ से मिल के आऊँगा जिसने मेरे पीछे तुझे लगा डाली। अब विठलनाथ जी के मंदिर में जाते हैं नामदेव जी, सखा है उनके और इतना प्रेम है बचपन से। कहते हैं विठलनाथ जी आप तो विठलनाथ बन गए मेरे सखा, आपको 4 बजे उठा के कोई नहलाए तो आपको पता चले। आपने आदेश दे दिया 4 बजे नहा लो और पाठ कर लो, कितना मुश्किल होए। मेरी मैया पीछे लगा डाली, हर रोज गएगी 4 बजे नहा ले पाठ कर ले। आपको कोई काम काज ना है सुबह 4 बजे नहाने के अलावा। विठलनाथ जी बहुत खुश होते हैं, कहते हैं ऐसा है मंगला आरती होने वाली है, अभी सभी लोग आ जाएंगे और दर्शन के लिए देर हो जाएगी। तो नामदेव जी कहते हैं आज मैं घर ना जाऊंगा, मेरी जगह तुम नहा लो, तुम मेरी जगह जाओ और मेरी माँ जो कह रही है तुम नहाओ 4 बजे, मैं ना नहाऊंगा ठंडे पानी से हर रोज। विठलनाथ जी कहते हैं तुम आज मेरी जगह पे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारे घर तुम्हारी माँ के पास चला जाता हूँ। विठलनाथ जी बोले हैं, नामदेव जी वहाँ खड़े हो जाते हैं। विठलनाथ जी ऐसे खड़े हैं, अब नामदेव जी ऐसे खड़े हैं, वैष्णव सब आने वाले हैं और दर्शन खुलने वाले हैं वहाँ पर। अब वहाँ पर पूरी व्यवस्था है पंचामृत से स्नान कराने की, विधि पूर्वक भांति भांति के इत्र वस्त्र। और वहाँ नामदेव जी पहुँच जाते हैं नामदेव की मैया के पास। तुम्हारे लाला मंदिर में बैठे हैं, वो बोले मेरी मैया तुम्हें नहाने को कहेगी तुम नहा लो। अब विठलनाथ जी कहते हैं कि आज इसे पता चलेगा तेरी मैया तो 1 लोटे से तुझे नहलाए, यहाँ भर भर लोटे मुझे दही दूध से सुबह 4 बजे नहला डाले। अब तू खड़ा हो मेरी जगह, तुझे पता चलेगा भगवान बनना कितना मुश्किल है। तू तो 1 लोटे में हार गया, मुझे तो बाल्टियां उड़ा डालेंगे अभी। अब तुझे पता चलेगा। मंदिर में इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, भगवान कोशिश करते हैं भीतर कैसे जाऊं पर मार्ग नहीं मिलता। अब नामदेव जी खड़े हैं, आज तो कहाँ मर गए हो मैं, इससे अच्छा तो 1 लोटा से नहा लेता। यहाँ तो पंचामृत से स्नान कोई छोड़े ही ना मुझे, क्योंकि विठलनाथ जी ने नामदेव के रूप में अपना रूप धारण कर लिया।
जिससे सभी को विठल नाथ के दर्शन हो रहे थे। पंचामृत लाया गया, दही लाई गई लोटा भर के बड़ा, और जल लाया गया ठंडा, दूध दही सब लाया गया, चंदन लाया गया। अब रो रहे हैं नामदेव जी, मैया का कहना मान लेता, कहाँ सखा के चक्कर में फंस गया। 3 दिन हो गए, वहां न लाया जाता है, श्रृंगार होता है, फिर भोग होता है। अब विठल नाथ जी देख रहे हैं अंदर भीतर जाऊं कैसे, इसे भी पता चले कि मेरी व्यथा क्या है। 3 दिन हो गए, 3 दिन बाद जब प्रभु पूछते हैं अब तेरे को क्या करना है, यहीं खड़ो रहेगा, मंजूर है तुझे, या अपने घर को एक लोटा से नहाए। नामदेव जी बोले भैया मुझे माफ कर, मैं जा रहा हूँ अपनी मैया के एक लोटे से नहाने, ये मेरे बस की ना है। तो बोले इसे कहते हैं प्रेम। आज भी विठल नाथ के मंदिर में 3 दिन का ऐसा समय 1 साल में आता है जहाँ नामदेव जी की पूजा विठल नाथ के रूप में की जाती है। बोलो विठल भगवान की जय, बोलो नामदेव भगवान की जय। देखिए आप भी नामदेव के तरह बन जाइए और सुबह 4 बजे का स्नान कोशिश कीजिए करने की, दोबारा सो जाना पाठ करके, लेकिन कोशिश कीजिए अपने इस मनुष्य चोले को प्रभु को ये समय अर्पण कर दीजिए। जो सुबह का समय प्रभात का समय ईश्वर को देता है, उसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा प्रकट होती है। 3:40 के बीच में काशी विश्वनाथ से एक दिव्य ऊर्जा का आवाहन होता है और वो समस्त संसार में उस समय प्रज्वलित होती है। जो हम मनुष्य के भीतर में 10वां द्वार है हमारा मस्तक, यहाँ सिर पर, जहाँ पर बच्चे का तालु होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, ये तालु यहाँ पर बिल्कुल पोला पोला सा मांस होता है नरम बच्चे के सिर में। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है, 7-8 महीने बाद वो जगह पकनी शुरू होती है, तब तक वो नाजुक होता है। देखिए वो हमारे भीतर आत्मा जहाँ से भीतर जाती है वो 10वां द्वार है हमारी देही में, और जैसे वो तालु पकने लगता है धीरे धीरे एक शून्य रूप रह जाता है वो हमारी मृत्यु होने तक। और जब काशी विश्वनाथ जी 3:40 के समय में एक ऐसी दिव्यता की लार है जो वहाँ से प्रवेश करती है हमारे भीतर। जिस समय हम स्थिर अवस्था में अगर पाठ कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, तो हमारे अंदर ऊर्जा के रूप में वो प्रवाहित हो जाती है। और जो मनुष्य उस समय सो रहा होता है वो ऊर्जा लावा का रूप ले लेती है, और वही हमारे भीतर एसिड की ज्वाला बन जाती है, रोगों की ज्वाला बन जाती है, जिससे हम बच नहीं पाते और भिन्न भिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। और जो उस समय को बचा लेता है उसके भीतर प्रभु वो ऊष्मा, वो शक्ति प्रदान करते हैं कि एक ऐसा नया संचार आपके अंदर होता है। संत जो भी प्रभात के समय तप करते हैं, आप देखिए वो खाते नहीं, पर उनके अंदर पावर कहाँ से आ रही है, कैसे वो सिमरन करके अपना कार्य कर रहे हैं, वो दिव्यता कहाँ से प्राप्त होती है। वो वही ऊर्जा है जो हमें भी मिल सकती है, आती है, और जो उस समय को खो देता है वो हमारे अंदर उसका प्रभाव दूसरा कर देती है। वो लार में मिल जाती है, और लार में मिल जाने से हमारे अंदर ऊष्मा नहीं रोगों को उत्पन्न कर देती है। तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि इस समय ब्रह्म मुहूर्त में चाहे 10 मिनट के लिए प्रभु का सिमरन कीजिए। ये मनुष्य चोले का एक महत्वपूर्ण कार्य है। इस समय में या संध्या काल के समय में कभी भी कोई गलत कर्म मत कीजिए, उसका प्रभाव होता है। जो ग्रस्त प्रभात के समय
या संध्या के समय कर्म को करता है अपने ग्रस्त के, वह उसके घर असुर जैसी संतान प्राप्त होती है। आजकल बच्चे क्रोध से ज़्यादा भरे हुए हैं, ये सब इसी चीज़ों का रीज़न है। और हर बच्चे में, हर जीव में क्रोध ही क्रोध है। जब वो दिव्यता ऊष्मा हमें मिलती है, उसे वही संत संभाल लेते हैं जो उस समय प्रभु से जुड़े हैं, और जो प्रभु से जुड़ता नहीं है वो उस दिव्यता के समय को खो देता है। और ये समय काशी विश्वनाथ जी हमें हर रोज दे रहे हैं। आपसे ये अनुरोध है कि इस समय को बचा लीजिए, कुछ मत कीजिए पर मेरे प्रभु को समय अर्पण कीजिए। देखिए, जो दान दे रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, इससे आपका जीवन सार्थक होता है। आपको अच्छे कुल में जन्म मिलता है, आपको सुख सुविधाएं मिलती हैं, अच्छा परिवार संतान मिलता है। लेकिन भव सागर पार होना और प्रभु से मिलने का एक ही मार्ग है सिमरन। सिमरन के बिना आपका उद्धार नहीं होगा। चाहे आप किसी ऊंचे से ऊंचे संत की शरण में चले जाएं, चाहे दिन रात 24 घंटे सेवा करें, तो भी आपका उद्धार नहीं होगा। बिना सिमरन के उद्धार नहीं होता। देखिए, अभ्यास करने से क्या नहीं होता। जब जीव आता है और उसे खाना तक नहीं आता, बोलना तक नहीं आता, हम सब उसका साथ देते हैं और उसे ऐसा बना देते हैं, एक दिन खाना बोलना सब वो सीख जाता है। तो सिमरन क्यों नहीं सीखते? आप कोशिश कीजिए और उसमें प्रभु आपका साथ देंगे। हर कर्म, हर कर्तव्य को प्रभु ही सिखाते हैं। भीतर से हमें एक अनुभूति होती है और भीतर से ही ज्ञान उत्पन्न होता है। हमारे भीतर ही एक मृदंग है, सरस्वती माँ हमारे भीतर है जो वाणी के रूप में है, एक मृदंग है। जब आप आंख बंद करते हैं अकेले में, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है, जब बिल्कुल एकांत है, समस्त संसार का कार्य उस समय बंद है, कोई मशीनें नहीं चल रही, कोई दिनचर्या नहीं चल रही, कोई सड़कें नहीं चल रही, सब एक ऐसी अनुभूति निद्रा की उसमें है कि कोई बहुत कम है जो जागरूक होते हैं। वो सब समस्त संसार को प्रभु ऐसा बना देते हैं कि जैसे माँ एक अपनी संतान को रात होने पे सुला देती है कि बच्चा थक गया है, इसी प्रकार प्रभु उस समय हमें ऐसा सुला देते हैं। उस समय जब आप ध्यान करते हैं, आंखें बंद करते हैं और प्रभु का नाम सुनते हैं, आपको अपने भीतर से एक आवाज धुन आएगी, आपकी नाभि से शुरू होती है। वो धुन सांस के रूप में आपको अपने भीतर की आवाज आएगी और आप वैसे दिनचर्या में चल रहे हैं, आपको ऐसी कोई अनुभूति नहीं होगी। उसको पहचानिए, प्रभु आपको प्रेरित कर रहे हैं। रब नहीं दूर है, हाजिर हजूर है, तेरा तू देखे नहीं ओदाई कसूर है। रब नहीं दूर है, हाजिर हजूर है, तेरा तू देखे नहीं ओदाई कसूर है। रब नहीं दूर है, हाजिर हजूर है, तेरा तू देखे नहीं ओदाई कसूर है। रब नहीं दूर है, हाजिर हजूर है, तेरा तू देखे नहीं ओदाई कसूर है। ये आईना हृदय को बनाइए और दिव्य दृष्टि अंदर की अपनी जागरूक कीजिए। आज माँ आई, माँ ने आपको चंदन तिलक लगाया, जाने माँ ने इसमें आपको क्या क्या जीवन का दे दिया। आप धूप पे और धूप इलायची जल पर ही स्थिर है। माँ ने आपको इससे ऊंचा उठाया और आप नहीं जानते आज माँ ने आपको क्या दिया। आपके जीवन में वो रोशनी भर दी, वो प्रकाश की दिव्यता भर दी कि आप करोड़ जन्म लेके भी, अच्छे कर्म करके भी इस परम सुख को नहीं पा सकते थे। माँ के हाथों की स्पर्शता आपको मिली,
देखिए प्रभु का स्पर्श आपको माँ के रूप में मिला, कैसे भाग्यशाली हैं आप। जब प्रभु का स्पर्श मिला, प्रभु की दिव्य दृष्टि आपको मिली और माँ की अनुभूति आपको मिली, माँ का लगाया चंदन आपको मिला, जो माँ ने स्वयं अपने आप को धारण कर उसको आपके लिए उपटन रूप बनाया और आपके मस्तक पर सजाया। जब आप खुद ऐसा चंदन लगाएंगे तो बाहर समस्त संसार आप पे हंसने लगेगा। और माँ ने जब चंदन लगाया तो किसी की ताकत नहीं कि आपका उपहास करे या आपको गलत शब्द बोले। ऐसा चंदन ये दमक रहा है आपके मस्तक पर, जाने इसने आपके कितने युगों का उद्धार कर दिया, जो कर्मों से भी नहीं हो सकता, पाठ पूजा से नहीं हो सकता, दान पुण्य से नहीं हो सकता। वो माँ ने आज आपका भीतर ऐसा शुद्ध बना दिया कि आप इसको जान भी नहीं सकते, समझ भी नहीं सकते। समस्त संसार के सुख इस दिव्यता के आगे फीके पड़ जाते हैं जो आज माँ ने आपको दिया। कईयों को नाराजगी हुई होगी कि गद्दी जल्दी बंद हो गई। माँ के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। माँ को मालूम था जितनी मेरी संतान भीतर प्रवेश कर चुकी है, जैसे रास मंडल में कृष्ण भगवान की आज्ञा के बगैर कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसी प्रकार कल्याणी दरबार के भीतर माँ की आज्ञा के बगैर यहाँ प्रवेश नहीं मिलता। और माँ की आज्ञा से ही जब ये द्वार बंद हो गया तो देखिए आप कितने खुश नसीब हैं, भीतर बैठे हैं माँ के पास। और माँ ने आपको क्या अनुभूति दी आज, और क्या मिष्ठान दिया, और क्या दिव्य भोग दिया। जाने बाहर आप कितने तीर्थों में जाते हैं, मांग कर भी नहीं मिलता प्रसाद, धनराशि देकर भी प्रसाद वैसा नहीं मिलता जो कल्याणी दरबार में माँ मान सम्मान और अथाह प्रेम के साथ आपको देती है। ये दरबार, ये गुरुवर का ऐसा स्थान है, ये ऐसा दिव्य भरा एक भवन है जहाँ माँ विराजमान है। गुरु ना होते तो माँ नहीं होती। गुरुवर ने माँ को जगाया, तप किया, तप करके अपने आप को तपाया और अपने तप के प्रभाव से माँ को प्रसन्न किया। और माँ प्रसन्न होकर अपने दिव्य रूप को धारण कर हमारे बीच विराजमान है। धन्य हैं आप सब जो इस माँ के दर्शन कर रहे हैं। वैष्णो देवी भी जाते हैं, 5 घंटे 10 घंटे लगते हैं, दर्शन क्षणिक होते हैं, वहाँ के ब्राह्मण टिकने नहीं देते। और यहाँ आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे में परेशान हो जाते हैं। परेशान मत होइए। अगर माँ ने आपको रोका है, बिठाया है, तो कुछ आपका काटना चाह रही है, देना चाह रही है, जो आपको स्वयं परिश्रम से नहीं मिल सकता, स्वयं कर्म से नहीं मिल सकता। वो कर्म माँ आपका कर रही है, इसीलिए आपको बिठा रही है। देखिए भगत के बगैर भगवान कैसे, और संतान के बगैर माँ का सुख कैसा। आप माँ की संतान हैं, हमारे गुरुवर की संतान हैं, और गुरुवर की माँ की शोभा आपसे है। यहाँ हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ हो ताकि सबका उद्धार हो सके। स्वयं का मत सोचिए, सभी का सोचिए। जो सबका सोचता है उसका अपने आप ही भला हो जाता है, और जो स्वयं का सोचता है उसका कभी उद्धार नहीं होता। जो सबका सोचता है उसका उद्धार होता है। आप माँ को समय दीजिए, माँ आपको समय पूरा दे रही है। आपसे कोई भी यहाँ पर अलग तरह से समय नहीं दिया जाता, एक समान दृष्टि से माँ सब कुछ दे रही है। अगर किसी को समय दे रही है
तो आपको भी देगी, आप परेशान मत हो। यहाँ जब आते हैं पूर्ण समय निकाल के आए और आनंद लीजिए। अनंत दायिनी की चौखट पर आप बैठे हैं। समस्त संसार के सुखों से भी ऊपर है ये समय आनंद का, और इसे लूट लीजिए। तुसी लुट लो नसीबा वालियो, लुट के गई राम नाम के। जो माँ की कृपा पात्र बने और माँ के इस समय में आप यहाँ भीतर प्रवेश पाया आपने, और माँ आपको देख रही है। हम माँ को नहीं देख पाते, कहते हैं प्रभु और हमारे बीच 2 गिट का फासला है, चाहे यहाँ से लेके श्वासों का ले लो, चाहे हमारे बीच जब यशोदा माँ ने प्रभु को ओकल लीला थी करी प्रभु ने, और यशोदा माँ रस्सी लेके कृष्ण भगवान के पीछे भागी, लाला आज तो मैं तुझे सबक दूंगी, आज तो तुझे बांधूंगी। और माँ जैसे रस्सी कमर में बांधती है, आज तो तू नहीं बचेगो, आज रस्सी बांध के रहूंगी। रस्सी हर बार रस्सी 2 गिट छोटी हो जाती है। माँ बांधते बांधते थक जाती है और घंटों बीत जाते हैं। कृष्ण भगवान देख रहे हैं, अब माँ की अति हो चुकी है, अब क्या करना। माँ हार के रो पड़ती है, लाला तू तो बहुत नचाए मुझे, तू रस्सी बांधू, हर बार रस्सी छोटी हो जाती है। प्रभु लीला कर रहे हैं, बोलते हैं यही एक मानव में और प्रभु में दूरी है, अहंकार अभिमान की। क्योंकि यशोदा माँ के मन में आया कि आज लाला को बांधूंगी, और लाला के मन में आया माँ मैं संसार को बांधू, तू मुझे कैसे बांधेगी, मैं तो मायापति हूँ, माया रचता हूँ, मेरी पलक झपकते ही माया उत्पन्न हो जाती है, पलक बंद करते ही समस्त सृष्टि समाप्त हो जाती है, तू मुझे कैसे बंधन में बांधेगी, मैं ही तुम्हें बांधूंगा। तो जब माँ की अति होती है, रोने लगती है, प्रभु को दया आती है, तब प्रभु अपने रूप को छोटा करते हैं और बंध जाते हैं उखल से। और देखिए वही लीला हमारे साथ भी प्रभु कर रहे हैं। एक माया की दिव्यता रची है समस्त संसार, असली आईना कुछ भी नहीं है, शून्य है और सिर्फ प्रभु है। ये क्षणिक माया, जैसे आप स्वप्न देखते हैं सब सत्य लगता है, हम पहाड़ी से गिर रहे हैं, नदी में डूब रहे हैं, हमें कोई मार रहा है, हमें कोई खा रहा है, कोई चोर चोरी कर रहा है, हमारा सब कुछ चला गया, हमारा सब कुछ आ गया, कोई हमें छोड़ के चला गया, हम रुद्र कर रहे हैं, वो सत्य दिखता है। उस समय आपको याद नहीं आप कौन है, आप कहाँ है, आपका जन्म क्या है। ये माया इसी प्रकार है। तो आप इस माया से बाहर वही आ सकता है जो प्रभु को भजता है। जहाँ सिया राम जी का नाम आ जाता है वहाँ किसी भी प्रकार की माया स्थिर नहीं हो सकती, भूत प्रेत पिशाच वहाँ टिक नहीं सकते। जहाँ रघुनंदन, जहाँ राघव का नाम आ जाता है, लक्ष्मी जी ही काली जी हैं। श्री जी कौन है? काली जी, समस्त संसार की रचना करने वाली काली जी। जब आप श्री जी के रूप को प्रसन्न करते हैं, भक्ति है वो। जो श्री जी से प्रेम नहीं करता वो भव सागर पार नहीं हो सकता, क्योंकि भव सागर पार करने का एक ही मार्ग है, प्रभु का सिमरन और भजन और सेवा। सेवा सिमरन दोनों कीजिए, तभी आप भव सागर पार हो सके। और आप थोड़ा थोड़ा समय प्रभु को दीजिए और अपने जीवन को सुधार लीजिए।
जय माता दी, जय माता दी, जय जय। बोल मेरे सदगुरु महाराज की जय। आज के आनंद की जय।